हाय, बिजी हो? हे हाय, नहीं नहीं आओ ना, कुर्सी खाली है। और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चल नहीं रहा, रेंग रहा है, वही चोरी चकारी मर्डर। वैसे भी क्राइम में नया क्या होता है? अरे हाँ, याद आया, तुमने वो मटेरियल मंगवाया था। एक मिनट, यहीं कहीं था। अरे मैंने यहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तुम्हें बाद में देता हूँ। इट्स ओके। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरे आर्टिकल्स में से कुछ मिला कि नहीं? आई मीन ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, जैसे आधी खोपड़ी, लटकती लाश, और इनसे मुझे काफी मदद मिली है। क्या बात है, सोचा नहीं था किसी लड़की को इन आर्टिकल्स में इंटरेस्ट होगा। आदित्य, एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए था। अच्छा बताओ, क्या है? पिछले कई दिनों से आरकेपुरम फ्लाईओवर पर काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड है? एक्चुअली मैं हर रोज आरकेपुरम फ्लाईओवर से ही जाता हूँ। ओह। पर तुम रिकॉर्ड्स का करोगी क्या? उस फ्लाईओवर के ऊपर मैं एक स्टोरी तैयार कर रही हूँ। ठीक है, मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं डेटाबेस से डिटेल्स निकाल कर रखता हूँ। अगर मैं तुम्हें 1-2 दिन में दूंगा तो चलेगा ना? चलेगा। ठीक है। ओके, मिलते हैं। ठीक है, बाय। रचना, ये कहाँ चली? रचना, रचना, अरे रुको। क्या हुआ? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ? तुम्हारा फोन, तुम भूल गई थी अंदर। आई एम रियली सॉरी यार, कहीं भी रखने से भूल जाती हूँ। बादाम खाया करो। सॉरी तुम्हें तकलीफ हुई। अच्छा, फ्री हो तो कॉफी पीने चले? हाँ मैं चलता, पर मुझे आर्टिकल पूरा करना है। हाँ ऑफ कोर्स यार, काम पहले है। Sorry. ओके, सिया। या, इसे हो क्या गया है? सर, कॉफी। थैंक्स। ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। तो तुम वडोदरा से हो ना? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। ओह अभी जस्ट 6 मंथ्स पहले शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, बच्चा कौन से स्कूल जाता है? व्हाट? रियली? क्या मैं तुम्हें सच में एक शादीशुदा औरत जैसी दिखती हूँ? नहीं नहीं, तुम संस्कारी लगे इसलिए मैंने सोचा तुमने वक्त पर शादी कर ली होगी तो मैं शायद... समझ रही हूँ, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खैर बस... छोड़ो। अच्छा, तुम्हारा तीसरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैं तुम्हें शक्ल से 3 बच्चों का बाप दिखता हूँ क्या? और क्या? क्या यार, कुछ भी। वैसे फैमिली शुरू करना तो चाहता हूँ, पर वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिलाऊं। पर जो नहीं खाता है वो जिंदगी भर पछताता है। हाँ, एक पसंद आई थी पर वो किसी और की निकली। ओह, क्या करें, तब से बस मैं और मेरी तन्हाई अकेले में रहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो बताओ, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड में क्या खराबी थी? मुंह से बदबू आती थी क्या? मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा। एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन उसे आज तक मैंने बताया नहीं। अच्छा, तो डर किस बात का है? कर दो प्रपोज। आदित्य, एक लड़की होकर मैं उसे प्रपोज करूँ? मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ। लो, सैलरी के टाइम पे आदमियों जितनी सैलरी चाहिए, लेकिन प्रपोज के टाइम पे लड़की बन गई। हाँ कौन, मैं? हाँ। अच्छा, क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जरूर प्रपोज करूंगी। मेरे एडिटर का मैसेज है, मुझे बहुत सारा काम है, बाद में मिलें क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, श्योर। रचना, जरा सुनो। मेरे एडिटर ने मुझे एक मूवी रिव्यू करने के लिए 2 टिकट्स दिए हैं, तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे तो मैं उसे ले जा सकता हूँ। तुम क्राइम डिपार्टमेंट में हो ना, तो तुम्हारा मूवी रिव्यू से क्या लेना देना? वो एक क्राइम मूवी है। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ तो आई एम श्योर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ओके, बाय। ये लड़की तो बहुत फास्ट है, मुझसे भी 2 कदम आगे है। तुम्हारा ड्रेस वाकई लकी है।
हेलो, डिटेल्स लिखिए। नाम सुंदर, गाड़ी मोटरसाइकिल और उनका फ्लैट वन नंबर सेकेंड, वन सेकेंड, बताओ टाइम क्या हुआ है? 11:30 मैडम। सुंदर का फ्लैट कहाँ पर है? पहले सीधा जाने का, પછી गार्डन आएगा, फिर खाने वाले हाथ की तरफ मुड़ जाओ। तुम्हारा फोन बज रहा है। सॉरी। आदित्य, नेक्स्ट टाइम तेलुगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे। कम से कम सबटाइटल नहीं देखना पड़ेगा। सबटाइटल के चक्कर में पूरी मूवी ऊपर से चली गई। अगर मेरे पास तकिया होता तो मैं वहीं सो जाती। इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती हैं। लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद? पता नहीं। पता नहीं, इससे क्या मतलब? मतलब मूवीज में जो दिखाते हैं वो भूत, पिशाच, आत्माएं, अब कौन जाने वो होती भी हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से तो होती हैं। जैसे दिन होता है तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जिसे हम भूत, आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं। अब जर्नलिस्ट ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी इसमें। इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है? नहीं, मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। आदित्य, उधर देखो। कहाँ देखो? व्हाइट साड़ी में एक औरत, उसके बाल खुले हुए हैं, उसने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी है, वो सामने से आ रही है। हाँ हाँ, देखिए क्या खूबसूरत है यार। तुम जरा उतर जाओ, मैं उसे ले जाता हूँ। ए! आदित्य, तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मार रहे हो ना? क्या मतलब? लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक मारना शुरू ताकि लड़की और करीब आ जाए। ओ, हेलो, बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है। विरासत में मिली क्या है। क्या 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 क्या? मूवी के लिए थैंक्स। आई हैड अ रियली बोरिंग टाइम। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों? नहीं, मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, नहा धोकर सज धज के आई हो ना, इसलिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ? हाँ। एक्चुअली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना। मतलब तुम मुझे रोज ध्यान से देखते हो? अब क्या करूं मैडम, पेशा ही ऐसा है, क्राइम रिपोर्टर जो हूँ। इसका मतलब तुम दूसरों को भी ताड़ते रहते हो? हाँ। नजरें सिर्फ उसी को देखती हैं जिसे देखकर सुकून मिले। अच्छा। फ्लर्टिंग पे ब्रेक लगाते हैं, कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो, ओ मैडम, यहाँ पर आइए। यहाँ पे ए विंग में B2 फ्लैट कहाँ पे है? वो मेरा फ्लैट है। ओह, जरा 2 मिनट रुकिए। सर, हम जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो यही लड़की है। रचना तुम्हारे ही नाम है? मैं ही रचना हूँ। बात क्या है सर? 1 घंटे पहले तुम्हारे फोन पे फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? अच्छा, वो आपका कॉल था? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं सिनेमा हॉल में थी। सिनेमा? अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया
कौन था वो? सर हुआ क्या है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे मैंने हैं? पूछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? सॉरी, मैं जवाब नहीं दूंगी। आखिर ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ। लेकिन सर मैं आप लोगों के साथ क्यों आऊँ? आप रॉन्ग एड्रेस पर आए, प्लीज चेक कीजिए। हम रॉन्ग एड्रेस पर आए हैं? हाँ? ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ मेरा है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे। वो चलेगा तुम्हें? बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे। बैठो, चलिए चलिए गाड़ी में बैठाइए। यस सर। ये चल 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 अंदर बैठ, चल चल शानी ने बोला चल बैठ। तुम्हें आपने बोला ना आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे पता चलेगा। हाँ सर से कहो लड़की मिल गई है, हम लोग स्टेशन आ रहे हैं। इसका फोन क्यों नहीं लिया? फोन छीनो इससे। सर सर प्लीज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आदित्य प्लीज ऑफिस, मुझे ये ये कॉल तेरा नहीं बॉयफ्रेंड है कीजिए, ना? ये वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है, एक यूनिट भेजो वहां पे। The number you are trying to reach is currently switched off. क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में झगड़ा हुआ था सर। झगड़ा? कैसा झगड़ा? रोज लड़ते थे क्या? क्या तुम्हारा पति दारू पीकर तुमको मारता पीटता और गाली देता था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। तो फिर? कल रात को जब वो ऑफिस से घर लौटे और डिनर के लिए बैठे तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में थे, फिर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। जॉब? कैसी जॉब? कहाँ अप्लाई किया था? मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया था सर, सिर्फ अप्लाई करने की बात कही थी और इसी बीच ये सब हो गया। खुद को संभालिए, हम आपके साथ हैं। कमला, एक गिलास पानी लेकर आओ। ओके सर। ये लो पानी। पानी पीजिए। आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया है। चल जल्दी चल। सर अंदर ही है ना? अंदर ही है सर। जरा वो फाइल्स लेकर आ। आराम से पीजिए। सर ये रचना है, एंट्री गेट पर इसी के साइन थे। आखिर ये सब क्या चल रहा है सर? मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? सर सुंदर से मिलने आज छोकरी आई थी। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए। क्या आपके हस्बैंड का कोई अफेयर था? अगर था तो बताइए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? इस लड़की को पहले कभी देखा है? जानती है इसे? ध्यान से देख के बताइए। नहीं सर। ये लड़की दोपहर को आपके घर पर गई थी, पर हम नहीं जानते क्यों। कौन हो तुम और क्यों गई थी मेरे घर पर? ये कौन है सर? आखिर ये सब क्या चल रहा है? देखिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफेयर है? देखिए, रोइए मत, अब आप घर जा सकती हैं। सुबह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। कमला, किसी को भेज के इन्हें घर तक छुड़वा दो। ठीक है सर। प्रभाकर, आइए। इसे अंदर बैठाओ। आइए। आओ चलो। खुद को संभालिए। अंदर आओ। नहीं उधर नहीं, यहाँ बैठो। प्रभाकर सर, कौन है ये? वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर। ओ सर, क्या कर रहे हो तुम? केस की फाइल तैयार कर रहा था। अभी छोड़ो इसको, मेरे साथ आओ। लेकिन सर सर आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब दो। सुंदर क्या क्यों गई थी? कौन सुंदर सर? प्रभाकर, रजिस्टर दो। ये नाम और फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? जी हाँ सर। दोपहर 11:30 बजे तुम वहां क्यों गई थी? सर मैं वहाँ जरूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ सर। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो? ज्यादा भोली मत बनो। जरा फोटो देना। देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो इस हालत में था। अब बताओ, क्यों मारा तुमने इसे? सर मैंने उसे नहीं मारा।
मैं उसके घर गई थी, मैंने डोरबेल बजाई, जवाब ना मिलने पर मैं वहाँ से वापस आ गई, दैट्स इट। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर मुझे नहीं पता किसने मारा। यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम वहाँ गई क्यों? असल में सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ। अपने जॉब के लिए मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। उसी स्टोरी के सिलसिले में मैं सुंदर से मिलने गई थी। ऐसी स्टोरी? और सुंदर के साथ उसका क्या संबंध? अब क्या बताऊँ सर? बताओ। सर आरके पुरम फ्लाईओवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उस फ्लाईओवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए हैं सर। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसकाकर वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और जब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सबसे सुंदर की मौत का क्या लेना देना? इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न लेने वाले लोगों को खोजकर मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, दैट्स इट सर। सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, इसलिए तुम उसका इंटरव्यू लेने गई थी, यही ना? यस सर। सुंदर ने ही वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, ये तुम्हें कैसे पता? उस फ्लाईओवर पर एक बौना भिखारी भीख मांगता है। जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाकर यू टर्न लेते हैं वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोट करता है और मुझे दे देता है। सुंदर का नंबर भी उसी ने दिया था। ऐसी कहानी सुनाओ जिस पर हमें यकीन हो सके। हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से बहल जाएंगे। ये बचकानी नहीं है सर। बचकानी नहीं तो और क्या है? चलो मान लेते हैं कि सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, तो इसलिए तुम उसे मार दोगी? मजाक है क्या? सर मैं तो उसके घर उसका इंटरव्यू लेने गई थी, बताया ना आपको। डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाना कोई ओलंपिक गेम है जो इंटरव्यू लेना था? सर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपनी सहूलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है? ऐसे लोगों की क्या सोच होती होगी सर? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, क्या ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है सर? ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। हेलो सर, उसी केस की पूछताछ चल रही है। मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बट कार्रवाई के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। मीडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो? जी सर, मैं समझ रहा हूँ। और कितना समय चाहिए? बस कल सुबह तक का समय दीजिए। हाँ ठीक है, ले लो, पर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। हम कुछ करते हैं। सर नायक मेरे साथ आओ। यस सर। सर प्लीज। काशी गाड़ी बाहर निकालो। गाड़ी निकालो। कुमार मेरा बैग लेके आओ। लाया सर। नायक। जी सर। काफी देर हो गई है और बारिश भी रुक नहीं रही है, इसलिए उस लड़की को फौरन रिमांड होम भेज दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो फिर आगे पूछताछ करेंगे। रिमांड होम क्यों सर? उसको घर भेज देते हैं। अगर कोई और केस होता तो भेज देते, लेकिन मरने वाला सुंदर एक पॉलिटिशियन का सीए था और वही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था, इसलिए हर कोई हमारे ऊपर डंडा कर रहा है। प्रभाकर सर। एक काम करो, तुम जरा उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज क्लोजली चेक कर लो। ठीक है सर। और सुंदर के कॉल डेटा भी निकाल लो। ऑलराइट सर। और हाँ, मुझे सब मॉर्निंग में रेडी चाहिए। आई विल डू इट सर। ये मेरे घर वालों ने मुझे अलग परेशान कर रखा है। डोंट वरी जाना ही सर, मैं संभाल लूंगा। आइए। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ खाली नहीं बैठा हुआ हूँ मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ ना, मुझे भी साथ में ले लो सर। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ नायक सर। उस लड़की के बयान पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि वो सच कह रही है सर। जब वो सुंदर के घर पहुंची उसी वक्त उसकी मौत हुई। ये भी तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। ये इत्तेफाक है या नहीं यही तो खोजना है, पर जो भी हो ये केस सीआईडी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यस सर। मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। ठीक, उसे रिमांड होम में शिफ्ट करो। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट सर। सुनो कमला, जी सर। रिमांड होम में फोन करो और कहो कि पेपर तैयार करें। ये रात को वहीं रहेंगे। सर इस वक्त मुझे रिमांड होम क्यों भेज रहे हैं सर? प्लीज मुझे जाने तू दीजिए। चुप कर। कमला आप जाइए। सर इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता। जैसा कहा कीजिए। ठीक है सर। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मेरी बात का यकीन कीजिए। बैठिए। अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहाँ रोक नहीं सकते। अगर मुझे उसे मारना ही होता सर तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रजिस्टर में क्यों लिख के आती सर? देखिए, सबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है। अच्छा होगा कि आप कोऑपरेट करें। सर जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मेरे पास सिर्फ सुंदर का ही नहीं 10 और लोगों के एड्रेसेस भी लिखे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उन सारे लोगों के एड्रेसेस जिन्होंने यू टर्न लिया था। ये सारे नंबर मुझे उसी बौने भिखारी ने दिए थे। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उन 10 का खून करती, सिर्फ सुंदर को ही क्यों मारती? कम से कम आप तो समझिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुंदर को नहीं मारा है। वेट, थोड़ा कंफ्यूजन है। उस फ्लाईओवर पर एक भिखारी भी था
वो कौन है और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है? मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ वो वहीं पर होता है। वहाँ से यूटर्न लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार 100 रुपए देती हूँ सर। बस इतनी सी ही बात है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर तुम्हें उसे नहीं दिए? जी सर। तुमने सबका इंटरव्यू लिया? नहीं सर, सबसे पहले मैं सुंदर के पास ही गई थी। सुंदर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का एड्रेस लास्ट मंथ की डेट पर लिखा हुआ है। आई मीन वाई सुंदर राजेश का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? ये वाला बताइए। असल में लास्ट मंथ में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी। उसी भाग दौड़ के चक्कर में मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, बस इसीलिए। उस फ्लाईओवर पर जो भिखारी है क्या उसे मिलवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो वही फ्लाईओवर के किनारे भीख मांगता है सर। ओके, आप यहीं रुकिए। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ। ये गाड़ियों की कुछ डिटेल्स हैं, पता करो कि इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन है क्या। ओके सर, डू इट फास्ट। मैं देखता हूँ सर। थैंक्स। शक्ति सर। मुझे सुंदर की पोस्टमार्टम की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लो, बट प्लीज मेक इट। ओके सर। प्रभाकर सर, एक काम करो, रचना के साथ फौरन आर के पुरम फ्लाईओवर जाओ, वो वहां तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। सर बारिश बहुत तेज हो रही है, सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड होम ले जाते ना उसे। प्रभाकर जानते हो ना रिमांड होम में क्या होता है? बेचारी परेशान है, लेट्स हेल्प हर। टाइम नहीं है, जल्दी करो। ओके सर। नारायणा चलो गाड़ी निकालो। सर। चलो बैठो। AP05EA2162 देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके ऊपर कोई केस तो रजिस्टर नहीं है? मुझे पता है कि आपको ऑफिशियल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर क्या आज रिपोर्ट मिल पाएगी? थैंक यू सर। हाँ कहाँ है वो? वो वहाँ है सर। काशी जाओ देखो जरा। यहाँ तो कोई नहीं है सर। यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यहीं मिलेगा। वो रोज मुझे यही मिलता था सर। उसका टैब बुक पेज चेक करता हूँ, शायद रचना के बारे में कुछ पता चल सके। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो सर हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। आसपास अच्छी तरह चेक करो, वो वहीं कहीं होगा। ओके सर। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी भेजो। सर वो रहा। आओ वहां जाके बैठो। कमला क्या हुआ? सर वो मिला वहां? मिल गया सर, ये देखिए यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प की थी। रचना, इसी ने तुम्हें नंबर दिए थे? जी सर। प्रभाकर इसको इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। रचना तुम चल। इसके साथ जाओ। बताइए क्या पता चला? सर मेरी ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई। अच्छा। उसने बताया कि सुंदर की बॉडी पर खरोच के निशान नहीं है और न ही किसी चोट के। और उसकी मौत कितने बजे हुई थी? उनके हिसाब से सुंदर की मौत का टाइम आधी रात के 2 बजे का है, पर वो भी कंफर्म नहीं है। 2 AM। ओके शक्ति, यू मे गो। थैंक यू। ओके सर। शक्ति एक कॉफी पिला दो। लाता हूं सर। सर हमने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया और सुंदर की बीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी। इसका मतलब सुंदर की मौत और रचना के वहां पहुंचने के बीच तकरीबन 10 घंटे का फर्क है। हाँ करेक्ट सर। क्या लगता है कोई
कनेक्शंस? सर मैं भी वही सोच रहा था। सुंदर और रचना के बीच कोई कनेक्शन होने का ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्ट्री का कोई नामो निशान मिला है। मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है। कैसी फालतू कहानी है सर। एक आदमी वहाँ से यू टर्न लेता है और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नंबर नोट करता है और ये लड़की उस आदमी से जाके नंबर लेती है। ये यंगस्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं। सर, हाँ आ जाओ। जिन गाड़ियों के नंबर्स आपने मुझे दिए थे मैंने उनके डिटेल्स निकाल लिए हैं सर। प्रभाकर ये चेक करो। चलो उठ। सर इसे कहाँ ले जा रहे हैं? सर, कोई अरे बैग हटाओ चार्ज इसे। मत- हटाओ, चार्ज हटाओ, इधर बैग- अरे हटाओ बोला ना। ना बैग दीजिए। बैग इसे प्लीज छोड़ दीजिए। बैग बोला ना। इसी ने तुम्हें 10 गाड़ियों के नंबर दिए थे? सर, हाँ सर। तुमने ये नंबर किसी और को दिए? नहीं नहीं सर। तो इन सारे नंबरों का एड्रेस तुम्हें देने वाला है कौन? सर मेरा एक फ्रेंड है जो आरटीओ में काम करता है। मैं उसे गाड़ी के नंबर देती हूँ और वो मुझे एड्रेस निकाल के देता है। बस इतना ही सर। अब क्या हो गया सर? तुम्हारी डायरी में जिन 10 लोगों के नंबर लिखे हैं वो लोग मर चुके हैं, सब के सब। उन सब ने आत्महत्या की है, ये रिपोर्ट कहती है। रचना तुम कुछ छुपा रही हो। अगर झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। इन एड्रेसेस और नंबर्स के अलावा मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज बिलीव मी सर। तुमने एड्रेस पर डेट क्यों लिखी? ये डेट्स उस दिन के हैं जब उन्होंने ब्लॉक्स खिसकाए और यू टर्न लिया। ये वही डेट्स है सर। तुम्हारी डायरी की डेट्स, पुलिस रिपोर्ट्स की डेट्स, उनके सुसाइड करने की डेट्स, सब के सब एक ही हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? तुम डायरी में जो भी डेट लिखती हो उस दिन उनकी मौत हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वो कुछ नहीं बोल रहा है सर, शायद गूंगा है। मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब क्या करें सर? उसके अलावा और कोई सुराग नहीं है? सर उसकी पॉकेट से ये नोटपैड मिला है जिस पर कुछ गाड़ियों के नंबर लिखे हैं। ये नंबर किसका है? मैं नहीं जानती। रचना ठीक से देखो और हमें बताओ। हो सकता है ये नंबर उसका हो जिसने आज ब्लॉक्स खिसकाए हो और मुझे देने के लिए उस भिखारी ने ये नंबर नोट किया होगा कि अगले दिन जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो वो मुझे दे देगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कल देता तो डायरी में डेट लिखती? हाँ सर। कौन सी डेट लिखती? आज की डेट लिखती। रमेश Yes, sir. पेन देना। इस गाड़ी का एड्रेस निकालो और सर। जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ। एंड मेक इट फास्ट। हो जाएगा सर। प्रभाकर रखते सर, जरा सेल खोलना। यस सर। सर 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 फिर से कोशिश करते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई है। वो खोलेगा कि नहीं बता। इसका मुंह खुलवाना बहुत जरूरी है। बताएगा नंबर किसका? प्रभाकर चलो। शक्ति जी सर, जाओ उसे हैंडल करो। चमड़ी उधर दे इसकी। हाँ, प्रभाकर। यस सर। ट्रैफिक कंट्रोल रूम जाओ और सीसीटीवी फुटेज में देखो कि फ्लाईओवर पर इस गाड़ी ने यू टर्न लिया था कि नहीं। जितनी जल्दी हो सके बताओ। सर, जिस आदमी का पता आपने मांगा था वो पीछे की बिल्डिंग में ही रहता है। गाड़ी निकालो। ओके सर। प्रभाकर चला गया? हाँ सर, वो तो कब के चले गए। कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना। चलो। ओके सर। यहाँ पे मलिक कौन है? सर वो रहे। थैंक यू। मलिक। यस सर, बोलिए। नायक सर ने तुमसे मिलने को कहा था। उन्होंने मुझे कॉल तो किया था। कैसी जानकारी चाहिए आपको? हाँ मलिक, वो जो आरकेपुरम फ्लाईओवर है ना, वहां से इस गाड़ी ने यू टर्न मारा था, इसके बारे में पता करो ना। श्योर सर, मैं चेक करके बताता हूँ। आप बैठिए। थैंक्स।
रचना, आइए सर। फ्लैट नंबर 1504 सर। यही है वो फ्लैट सर। क्या कर रहे हो? बेल इस तरह बजाते हैं क्या? नेम प्लेट तो देखो। सॉरी सर, देखा नहीं। क्या काम है तुमसे? क्या आपका ये नाम शरद कुमार है? कौन है? कौन घंटी बजा रहा है? बच्चा सो रहा था और उसे जगा दिया। अकल घुटने में है क्या? अब कौन चुप कराएगा उस बच्चे को? नीचे तुम्हारी गाड़ी है, TS21 BC 2120। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बात क्या है? वो गाड़ी तुम्हारी है या नहीं? हाँ मेरी है। तो क्या हुआ? इस लड़की को कभी देखा? कौन है ये? रचना, तुमने इसे देखा कभी? नहीं सर। आरके पुरम फ्लाईओवर पर तुमने यू टर्न लिया था? हाँ तो मुझे अरेस्ट करने आया यहाँ? इसने कंप्लेंट की? वारंट है क्या? काय झालं? काही प्रॉब्लम आहे का? अरे कुछ नहीं, आप जाओ अंदर जाके सो जाओ। जाओ ना। ठीक। घर में और कौन कौन है? इससे तेरे को क्या मतलब? कंप्लेंट है क्या? वारंट है क्या? हेलो, मैं लॉयर हूँ, कोई आरा गहरा नहीं, कानून अच्छी तरह से जानता हूँ। पेपर है तेरे पास? ड्यूटी पर? हेलो, सुनाई नहीं देता क्या? अंदर का घुसे जा रहा है? हेलो, सर्च वारंट है क्या? कोर्ट में फंसेगा तू। समझा इसको बोल के बाहर आए। सुनाई नहीं देता क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हेलो, अरे बाहर निकल, वहाँ मेरी बीवी है। आई एम सॉरी। हेलो, वहाँ क्या देख रहा है? बाहर निकल वहाँ से। कुछ भी नहीं मिला ना? हाँ, पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन कर देना, पर फिलहाल अपना दरवाजा बंद रखना। कम रचना। हाँ आता हूँ, सुबह होते आ जाऊंगा। डरता नहीं हूँ तुझसे। अब तुझे कोर्ट में मालूम पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा सुनो रमेश। यस सर। एक काम करो, तुम सुबह तक यहीं रुको। सर, यहाँ पे रुकना है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। कुछ गड़बड़ हो तो फोन करना। ओके सर। चलो रचना। उसे चुप करा, सुना नहीं क्या? आगे बैठ जाओ। पुलिस की नौकरी क्या कर ली? इन सब के गुलाम बन गए। छे। हेलो, उस नंबर की गाड़ी ने वहां से यूटर्न लिया था सर। फ्लाईओवर के कैमराज में साफ नजर आ रहा है। क्या वो वकील है? पता नहीं सर, उसके काले कोट को देखकर लगता तो है। हाँ, उस डायरी के सारे नंबर्स को भी चेक करना। हम लोग चेक कर रहे हैं सर, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, व्हाट्सएप में। बिल्कुल सर। थैंक्स। मलिक, चलो ये बाकी नंबर्स भी चेक करते हैं। रचना, इसी लॉयर ने यू टर्न लिया था, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। इसीलिए उस बौने ने इसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था। अजीब बात है, यू टर्न का सुंदर की डेथ और बाकी सारे मौतों से कोई न कोई कनेक्शन तो है। रचना, कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो, याद करने की कोशिश करो, उससे हमें काफी मदद मिलेगी। सर, मैंने आपको सब बता दिया है। बाहर मत निकलना। सर। सर। हाँ, उन सब के डिटेल मिले तुम्हें? यस सर, मिल गए। और वो डायरी में जो नंबर लिखे थे उनके? आपको जो भी जानकारी चाहिए थी इसमें आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, ऐसा नहीं है सर, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं तो मिनिस्टर साहब के केस में ही बिजी था, तब तक ये हो गया। हाँ सर, हालात बहुत उलझे हुए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं जानता हूं कि जो लॉयर हमारी पुलिस जीप पर गिरकर मरा था, उसके यूनियन के लोग आपके पास पहुंचे हैं।
सर किसी भी तरह उन वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दीजिए प्लीज, मेरे लिए। ओ ओके सर, थैंक यू सर। मैंने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या कर दिया? मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं सर। उस लड़की को रिमांड होम भेजने के लिए कहा था। हाँ सर, पर इस केस से उसका तुम्हारी वजह से मुझे कमिश्नर और प्रेस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सर, सुंदर की गाड़ियों के अलावा उसके पास 10 और गाड़ियों का नंबर था। मैंने जो ऑर्डर्स दिए थे उसका इससे क्या कनेक्शन है? सर ये देखिए सर, उन सभी लोगों ने जिन्होंने यू टर्न लिया था वो सब के सब मारे गए सर। ये कैसे हो सकता है नायक? सच कह रहा हूं सर, हर केस आत्महत्या मान के बंद कर दिया गया। तो फिर? सर आई थिंक हमें इस केस की तह तक जाना होगा। तुम्हारे हिसाब से ये काम इसी लड़की का है? सवाल ही नहीं है सर, सारी रात वो लड़की हमारे साथ थी, उसका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है सर, वो बेकसूर है सर। ये देखो, सुंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्लियर सुसाइड। सर कुछ तो गड़बड़ है सर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन दीजिए सर। बिल्कुल नहीं, तुम अब कुछ मत करो, सुंदर का केस क्लोज करो बस। और फिर दूसरे केसेस हमारे एरिया में तो हुए नहीं है, भूल जाओ उसे। अच्छा वो लड़की कहाँ है? इंटेरोगेशन रूम में है सर। आओ। रचना कम। हमने तुम्हारे आरटीओ के फ्रेंड से पूछताछ की थी, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तुमने सही कहा था, सुंदर की मौत में तुम्हारा किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोई सबूत हमें अभी तक नहीं मिला है। तुम जा सकती हो, यू आर फ्री टू गो नाउ। इन गाड़ियों के नंबर और पते किसी को भी मत बताना, वरना तुम फंस जाओगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं, इन चीजों को यहीं छोड़ दो। डू यू अंडरस्टैंड? नायक सर, जाओ उसे घर छोड़ाओ। हेलो, नमस्कार सर। यस सर। हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है सर। सुसाइड की वजह से केस क्लोज कर रहे हैं। हाँ, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीजिए सर, उसका अकाउंट बचा हुआ है। ओके ओके सर, थैंक यू। रचना, तुम्हारा घर आ गया। सॉरी सर। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो। सर, आपको मुझ पर यकीन है ना? आई ट्रस्ट यू रचना। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा। थैंक यू।
हाँ प्रभाकर, तुम ट्रैफिक कंट्रोल रूम गए थे, वो सीसीटीवी की फुटेज तुम्हें मिल गई? अच्छा, वो कुमार से भिजवा दो। ओके सर, आपको हम तीनों का गुड मॉर्निंग। सर वो संता, ये बनता और मैं जनता। आपने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? वो रिपोर्ट तो हमने ही तैयार की है सर जी। मेरा ये कहना है कि सारी रिपोर्ट सुसाइड की ही है। तो सर हम बस आपको प्राण जाने का कारण बता सकते हैं, परंतु यह हत्या है या आत्महत्या ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं सर। मैं इन केसेस में कोई कॉमन बात ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि मौत का वक्त या कोई हथियार, कोई ऐसा घाव जो एक जैसा हो, कुछ भी जो अलग हो या अजीब हो। जी जितने केस मैंने हैंडल किए हैं ना, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। और आपका? सर पोस्टमार्टम तो ये लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ बॉडी उठाता हूँ। आप ऐसे जानना क्या चाहते हैं सर? हाँ कुमार आओ। सर प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाए हैं। थैंक यू। ओके सर हमें देर हो रही है। हाँ आप जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूंगा। आने के लिए शुक्रिया। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। हे हाय, रचना यहाँ बैठती है ना? हाँ यही बैठती है, पर अब तक वो आई नहीं है। ओह ओके थैंक्स। ओके। हे रचना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो। तुम ठीक हो ना रचना? नहीं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। कॉफी? असल में एडिटर से। हाँ समझ गया, तुम्हें काम होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। ओके बाय। अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर, आप बिजी हैं? जी नहीं, बताइए। सर इस केस को हैंडल करते वक्त मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था। बैठिए। सर मैं फिर से रिपोर्ट देख लूं? ये वाली नहीं सर, वो वाली। कौन सा? ये? जी सर ये देखिए, यू फॉर अम्ब्रेला। इस केस में ये निशान ही सबसे अजीब चीज देखी गई है सर। नॉर्मली कोई भी मरते वक्त अम्ब्रेला कट नहीं बनाता है सर, एकदम सीधा कट करता है, पर ये सीधा नहीं है सर। ये कॉमन नहीं है क्या? नहीं सर। फिर? सुसाइड करने वाले कंफ्यूज होते हैं सर, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सीधा कट मारे कि टेढ़ा कट मारे। अम्ब्रेला कट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये एबनॉर्मल है सर। इस केस में ब्लेड घुमाकर कैसे समझाऊं? यू जैसा? हाँ यही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था सर। अच्छा सर, लगता है आप समझ गए, अब मैं चलता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये महज एक इत्तेफाक है, हमने ऑलरेडी प्रेस में स्टेटमेंट दे दिया है, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, प्लीज। थैंक यू सर। दरअसल ये अब इस केस का पीछा छोड़ दो, तुम खामखा टांग अड़ा रहे हो। तुम्हारी वजह से एक लॉयर का पुलिस जीप पर गिरकर मरना इस समय नेशनल लेवल की ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। सर मैं तो उसे बचाने गया था। नायक, किसी से ये मत कह देना। उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दिया है कि लॉयर के ऊपर बहुत सारा लोन था, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त हो जाएगा, इसलिए डर कर उससे बचने के लिए बिल्डिंग से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया है। सर अब यही बताना। सर नहीं, ये कोई सवाल नहीं। यस सर। ये क्या है? सर आपसे बताया था ना, सुंदर की मौत और यू टर्न केस में एक कॉमन बात है, मैं वही आपको दिखाना। अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तुम। मैंने कहा ना, सुंदर केस क्लोज हो गया है, यू टर्न केस कोई है ही नहीं। जाओ, बहुत सारे पेंडिंग केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं, उन्हें क्लियर करो। यस सर। नायक, रचना का फोन नंबर है ना तुम्हारे पास? है ना सर, अगर आपको बात करनी हो तो मैं उसे फौरन डिलीट कर दो। जाओ। आखिर इस यू शेप का राज क्या है? लोग मर क्यों रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सब की मौत हो चुकी है। आखिर कौन मार रहा है इन्हें? मुझे पता लगाना ही होगा। भैया, भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा।
ये रख लीजिए, ले लो ना। अरे हेलो हेलो हाय रचना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्यादा है। देखो रचना, मुझसे कुछ भी छुपाना मत। क्या? कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं आदित्य, तुम बेकार में इतना सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आज रात को डिनर पर चलें क्या? आदित्य मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो रचना, हेलो। इसे वो क्या गया? सारा दिन घर में बैठ के पबजी खेलता रहता, निकम्मा कहीं का, मरता भी पुलिस नहीं स्टेशन है। इसे जमीन पे पटक के मारो जी। सर सर प्लीज, फ्लाईओवर पर 2 और लोगों ने यूटर्न ले लिया सर, हमें उन्हें बचाना होगा। प्रभाकर से कहो इनसे बात करें। हाँ चलो। चल ठोकाई कराऊं तेरी। उनके साथ हाँ ठीक है सर। अब क्या हुआ? सर एक्चुअली मैं आरके पुरम फ्लावर की तरफ से जा रही थी सर, और तभी मैंने आदित्य मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अबे ये चिरकुट एक ब्लॉक नहीं हट रहा है तुझसे। अरे भारी है रे। अबे मेरे साथ Stop, जिम stop, चला stop. कर। आप यहाँ से यूटर्न नहीं ले सकते, प्लीज गो स्ट्रेट प्लीज। सिखा मत, अपन इधर से यू टर्न लेगा। तेरे को क्या? देखिए ये बिल्कुल गलत है। ए ट्रैफिक वाली भाई चल अपना काम करना। अरे मुन्ना ये ट्रैफिक वाली नहीं है। तो फिर कौन है भाई? एनजीओ वाले। एक्स्ट्रा चोच ले, ड्राइविंग के टाइम पे फोन पे बात नहीं करने का, सीट बेल्ट लगाने का। देखिए मैं एनजीओ वगैरह से नहीं हूँ, अगर आप यहाँ से यूटर्न लेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। प्रॉब्लम? अरे कैसी प्रॉब्लम? बात को समझिए, यहाँ से यूटर्न लेना अलाउड नहीं है, प्लीज मैं आपको ये करने नहीं दूंगी। ए क्या मतलब? ये फ्लाईओवर तेरे बाप का है जो हमें जाने नहीं अरे देगी। मुन्ना ज्यादा दमदाटी मत कर, डर जाएंगी। अच्छा सुन, मैं यू टर्न नहीं लेंगा, सीधा जाएगा। तू आती है क्या? हेलो ए चल निकल, जाके कायदे कानून स्कूल के बच्चों को पढ़ा, यहाँ पे ज्ञान बांट रही है। ये धूप में खड़ी रहेंगी तो काली पड़ जाएंगी, घर जा। चल आंदे आंदे हवा आंदे। अच्छा फोटो, हाँ खींच खींच। अपने बाप को दिखाना है, शादी करेगा तेरे साथ। अबे क्या बात कर ये रहा ले पोज में ले, ये ले फेसबुक अरे पे उसमें डालना, चलना है। मस्त लाइक मिलेंगे, अपन को भी टैग करना। सर किसी भी तरह उन दोनों की जान बचा लीजिए प्लीज, मैंने उन दोनों की बाइक्स की फोटो ली हुई है सर, ये स्टॉप देखिए। इट। आखिर तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस फ्लाईओवर पर से यूटर्न लेने वाले हर आदमी को एक प्लान के तहत मार दिया जाता है सर। अगर वो हमें ये मत बताओ, तुम जासूस हो या सीआईडी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इस केस से किसी भी तरह का ताल्लुक रखोगी तो जरूर फंसोगी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही थी सर। सर उन लड़कों की जान बचा लीजिए प्लीज सर। सर कुछ कीजिए सर, लेकिन उनकी जान बचा लीजिए। हमें हमारा काम सिखाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमारा काम क्या है। गेट आउट। नायक सर जाओ और अपनी दोस्त को समझाओ जरा। रचना, रचना देखो प्लीज नाराज मत हो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं सर? उन दोनों की जिंदगी खतरे में है। उन्हें कुछ नहीं होगा रचना, बिलीव मी। सर कल आपके सामने उस वकील की मौत हो गई सर, ये आप भूल कैसे सकते हैं? आपने खुद देखा था। देखो मुझे अपने सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, समझने की कोशिश करो। ओके सर, तो आप अपने सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करें, लेकिन अगर कल उन्हें कुछ हो गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। चलो। शर्म नहीं आती? ड्रग्स लेके अपनी जिंदगी खराब करने के बजाय खुद को फांसी क्यों नहीं लगा लेते? आप चलो यहाँ पे। अबे ये राजू, क्या हो गया रे तेरे को? अबे उठना, फिर से चढ़ा लिए क्या? उठना। कहाँ फंस गए यार? Shit! सर ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझ आया? सर ये कौन सी जगह है? सेफ तो है ना? इसी जेल के नीचे एक बेसमेंट है, देयर इज नथिंग टू वरी।
ये यहाँ सेफ है। आज रात वो यहीं रहेंगे। कुमार सर, बेसमेंट की लाइट्स ऑफ कर दो। ओके सर। उन्हें आराम से सोने दो। Mobile number you have dialed is currently not reachable. रचना, चाय पी लो। नहीं सर, थैंक यू। अदरक वाली है, पियो। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। आप उन्हें अपनी निगरानी में रखेंगे तो आई एम श्योर उन्हें कुछ नहीं होगा। इट्स माई ड्यूटी रचना। उस वकील के मरने के बाद मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। सर, उस वकील के डेथ केस में कोई प्रोग्रेस हुई? उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस पर बहुत कर्ज था और परेशान होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सर, उस ब्रिज के यूटर्न का और इन सब लोगों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है? सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है रचना। अभी सर कुछ सर कह सर नहीं सर सकते। कुछ गड़बड़ है सर, प्लीज अंदर चलिए। क्या हुआ रमेश? पकड़ो इसे। लाइए, मुझे दे दीजिए। देखिए सर, वो थोड़ी देर पहले अचानक खड़ा हो गया और तब से आगे पीछे घूमता ही जा रहा है। मुझे डर लग रहा है सर। अब हम क्या करेंगे सर? डरने की कोई बात नहीं है। लाइट्स ऑन करो। हाँ हाँ हाँ, कर देता हूँ। शक्ति को बुला लो। हाँ हाँ सर। राजू, अरे मार क्यों रहा है? सर, आपने बुलाया? शक्ति, वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। ओके सर। जाओ उन्हें कंट्रोल करो। क्या हुआ रे कमीने? जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। मारना चाहता है मुझे? अरे आखिर मैंने किया क्या है? राजू, ए राजू। सर, ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? ना बोला था नूडल लेने को, ना बोला। क्या बोला था? कौन है तू? तेरी मौत। प्रभाकर, जल्दी करो। सर्विलेंस रूम में आओ। नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? अब तक दरवाजा क्यों नहीं खुला? लो, मुझे तो, मैं ट्राई करता हूँ। क्या हो गया सर? ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। आप रुकिए सर, मैं जाके देखता हूँ। Are you sure? हाँ सर। संभालना। प्रभाकर, जाओ और उन्हें जल्दी रोको। हाँ मैं जा रहा हूँ सर। यहाँ दरवाजा नहीं खुल रहा है। हटो यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है तो दरवाजे को तोड़ दो। चलो सब लोग धकेलो। बचाओ मुझे, बचाओ। सर दरवाजा जाम हो गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खुल नहीं रहा है। सर प्लीज सर, सर बचाओ मुझे, सर, सर। सर, रचना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। क्यों लिया यू टर्न?
मरेगा। तुम लोग कर क्या रहे हो? तू नहीं बचेगी, तू मरेगी, मैं तुझे मार डालूंगा। जस्ट मूव। चलो चलो चलो, शक्ति गेट खोलो जल्दी। जी सर। सर ये तो लॉक है सर, और इसकी चाबी भी अलग है। हमारे पास टाइम नहीं है सर, जल्दी कीजिए। लगता है वो बेहोश हो गया। ताले को तोड़ दो। रचना, तुम सुन रही हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है रचना, मेरी बात का जवाब दो। सर हेलो सर। सर तुम ठीक तो हो ना? सर वो मुझे घूर रहा है और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। कौन घूर रहा है? जवाब दो रचना। सर घूर रहा है तुम्हें? सर पीछे देखिए सर। सर नहीं खोल रहा है। मुझे बचाओ। प्रभाकर जल्दी करो, ताला तोड़ो। सर जल्दी कुछ कीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर लाओ। सर बचाओ। जल्दी कीजिए सर। हटो। जल्दी ताला तोड़ो। सर तोड़ दीजिए सर, जल्दी जल्दी करो। तोड़िए सर। प्रभाकर फास्ट करो। ओह नो। लो इधर। कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रभाकर जल्दी आओ, पकड़ो इसे। खींचो खींचो इसे, कस के पकड़ो, कस के। अरे सारे छोड़िए। मुझे डर लग रहा है सर। पुलिस वाला क्यों बना है? जाओ टॉर्च लेकर आओ। ठीक है सर। यस सर। ये लीजिए सर। कहाँ गया? कहाँ गए वो लोग? सर नजर नहीं आ रहा सर, किधर है? सर ये देखिए सर। ताला खुल गया है। ताला खुल गया है सर। तो खोलो ना जल्दी। हाँ सर। ओपन करो। चलो सर चलेंगे। अंदर बताइए सर। सर मुझे डर लग रहा है सर। कुमार चुप हो जाओ। बाहर जाके बैठ। बताइए प्लीज। चलो अंदर। डर लग रहा है इसे। सर बचाइए सर। कुमार अपनी बकवास बंद करो। सर, इससे बचाइए, पहले सर, तो सर, कुमार को सर, सस्पेंड करवाओ। सर बाहर आ जाइए सर। सर अंदर कुछ और है सर। सर बाहर आ प्रभाकर उस जाइए। तरफ। यस सर। सर मेरी बात मान लीजिए सर। सर बाहर आ जाइए सर। प्रभाकर। सर हेल्प नहीं। उसके पास मत चले सर। सर बाहर आ जाइए सर, मेरी बात मानिए सर। मुझे डर लग रहा है। प्लीज डरो मत। प्लीज बचा लीजिए मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम है ना। सर जरा संभल कर। प्रभाकर। धन्य हो गया मैं। ईद का चांद हो गई हो तुम। टाइम मिल गया मिलने का। अरे गाइस। यस सर। कैन यू प्लीज? ओके सर। थैंक्स। रचना। ए, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी आदित्य। किस लिए? कई दिनों से मैंने तुम्हें परेशान किया। पिछले एक हफ्ते से। लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती, और इसीलिए तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन इतना याद रखो कि बुरे वक्त पर हमेशा अपने ही काम आते हैं। और जानती हो कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी?